Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says कि the sum of the three numbers in AP is 15 if 1, 4, 19 are added to the numbers, the resulting numbers are in GP. Find the numbers. ठीक है. So सबसे पहले हम लिखेंगे की concept. So यहाँ पे हमारा की concept होगा कि if A, B, C, ठीक है, these numbers are in GP, then we can write b square is equals to a into c. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम आगे यूज करने वाले हैं. सो वी आर गिवन सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी. सो लेट द नंबर बी, सो नंबर को हम एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी. सो दूसरा नंबर होगा ए, तीसरा होगा ए प्लस डी. अभी हमें क्या बोला है कि देयर सम इज इक्वल टू 15. सो इनका सम क्या होगा, ए माइनस डी प्लस a plus d is equals to 15. So a plus d minus d will be cancelled. हमें मिलेगा 3a is equals to 15. तो इससे a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5. ओके, सो a की वैल्यू हमें मिल गई 5. नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि अगर हम फर्स्ट टर्म में से 1, सेकंड में से 4 और थर्ड में से 19 माइनस करें. सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हमारे पास तीन नए नंबर्स मिलेंगे. तो लेट अस अज्यूम वो नए नंबर है a. सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, सॉरी नए नंबर्स को मैं लिख लेता हूँ x. ठीक है, सो नया नंबर मिलेगा, पहले AP लिख लेते हैं. तो AP है हमारे पास 5 माइनस डी, डी सॉरी 5 माइनस डी, 5, 5 प्लस डी. सो अभी हमें क्या बोला है, फर्स्ट टर्म में से 5 माइनस डी में से हमें करना है -1. सो एक्स टर्म हमारी हो जाएगी 6 प्लस डी. सेकेंड टर्म, जैसे कि सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं y. तो y हमें मिलेगा जब हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करना है यहाँ पे. ठीक है, मस्ट बी एडेड. सो y हमें मिल जाएगा 9. और लेट अस अज्यूम थर्ड नंबर है z. सो z मतलब थर्ड टर्म प्लस 19. सो z की वैल्यू हमें मिलेगी 24 प्लस डी. सो वी आर गिवन कि जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, देन द रिजल्टेंट नंबर विल बी in GP, are in GP, x, y, z are in GP. So we can write middle term square is equals to first term into last term. Y square is equals to BC. तो y square is 9 का square, xz is 6 plus d into 24 plus d. So 9 का square 81. So इसको हम solve करेंगे, so हमें मिलेगा 144 plus 6d plus 24d plus d square. सो डी स्क्वायर प्लस 18d. 81 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 144 से माइनस करेंगे, सो हमें मिलेगा 63. सॉरी 81 को राइट हैंड साइड ले आएंगे, सो ये हो जाएगा -63. सो फर्दर ये हो जाएगा डी स्क्वायर 21d प्लस 3d, सॉरी 21d माइनस 3d माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0. सो ऐसे d कॉमन आएगा, सो d प्लस 21. ऐसे -3 कॉमन निकालेंगे, d प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0. सो वी गेट d माइनस 3, d प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0. सो इससे हम बोल सकते हैं कि आइदर d माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और d प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0. सो जब d माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू हमें मिलेगी 3 और दूसरी वैल्यू मिलेगी -21. सो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ d, आइदर d इज 3 और d इज -21. ठीक है, सो हमारे पास इनिशियल टर्म्स थी, सो वी हैड द नंबर्स, टर्म्स थी हमारे पास 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी. ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन है कि व्हेन डी इज इक्वल्स टू -21 एंड डी इज इक्वल्स टू 3. सो डी -21 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म a1 मिलेगा 5 -21, सो 5 प्लस 21.
सॉरी 5 माइनस माइनस प्लस 21, सो ये हमें मिलेगा 26। A2 तो 5 ही रहेगा, ठीक है, A2 में तो कुछ हो नहीं रहा है, एड मल्टीप्लाई। A3 विल बिकम 5 प्लस 21, sorry 5 plus minus 21, so A3 will be minus 16. So our one AP can be 26 5 minus 16, ठीक है। और when D is equals to 3 तो term 1 will be 5 minus 3 is equals to 2, term 2 तो as it is रहने वाली है 5, और term 3 will be 5 plus 3 is equals to 8, so हमारी दूसरी AP हो सकती है 2 5 8, so the three numbers can be 26 5 minus 16 or 2 5 8. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.